फिर मैंने अपने तरीके से उस जलील इंसान को खोजना शुरू किया। तो चारों से मुझे पता चला कौन तुम्हें सहारा देकर ऊपर कमरे में ले गया था। आदित्य। ओह गॉड, रिकी, तूने डरा दिया यार मुझे। आज इस वक्त यहाँ मौज गरीब के झोपड़े में। तुमसे कुछ बातें करनी है मुझे। सीरियस या गपशप? ओह सीरियस, वेरी सीरियस। बोल बोल, अपने प्रॉब्लम अपने दोस्त पर लाद दे। रोने के लिए कंधा चाहिए तो वो भी हाजिर है। यहाँ नहीं, बाहर चलते हैं। छोड़ यार, आई एम नॉट इन अ मूड। यही बात करते हैं। नहीं, बाहर चलते हैं। ओह, तो मामला ज्यादा गंभीर है। एज यू से, बाहर चलते हैं। मैं चंद्रू का खटारा उठा लाया हूँ, उसी में चलते हैं। तू अपनी गाड़ी यहीं रहने दे। मैं अपनी गाड़ी लेकर नहीं आया हूँ। वेरी गुड, चंद्रू का खटारा जिंदाबाद। कम ऑन, लेट्स गो। तू चलाएगा? नहीं, तू चला। नो प्रॉब्लम, चल बैठ, मैं चलाता हूँ। हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है? उस रात तो विक्रम की पार्टी से जल्दी चला गया था ना। विक्रम की पार्टी? अच्छा, विक्रम की पार्टी। वो मेरा सर चकरा रहा था, शायद ज्यादा हो गई थी। लेकिन ये अचानक विक्रम की पार्टी का क्यों पूछ रहा है तू? तूने नीनू को वहां देखा था? देखा था? ऑफ कोर्स देखा था। अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। किस हालत में थी वो? हालत? शी वॉज फाइन। क्यों? क्या हो गया तुझे? और अगर वो जिंदा बच जाता तो मैं उसे फिर मौत की नींद सुला देता। Oh my God, तुमने मुझसे ये बात 2 साल पहले क्यों नहीं की? मैंने तुम्हें बहुत बार बताने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं वो टॉपिक छिड़ता था तुम इस तरह रिएक्ट करती थी, इतनी हिस्टेरिकल हो जाती थी कि मैं चुप हो जाता था। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और तुम नॉर्मल होने लगी। मैंने सोचा इट्स बेटर दैट आई कीप इट टू माई सेल्फ। लेकिन जब से तुषार इस घर में आया है तब से तुम्हारी पुरानी यादें पता नहीं क्यों ताजा हो रही हैं। सच क्या है मैं नहीं जानती, लेकिन सच बताओ नीनू, आज तुम्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना, फॉर द वे यू हैव बिहेव्ड विद तुषार। मैंने अभी अभी जाके उसे सारी बात कह दी,
बहुत बुरा भला कहा। ओह गॉड, मैंने क्या किया? I'll tell you something. तुम कभी कभी हद से ज्यादा हाइपर हो जाती हो। अब मैं जाकर तुषार से बात करता हूं and you must apologize to him and that too fast. Okay? क्या बात है, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, सोचता हूँ जब तक यहाँ पर हूँ किसी होटल में जाके रहूँगा। कम ऑन, कोई प्रॉब्लम है तुम्हें, कोई तकलीफ? नहीं, एक दोस्त के यहाँ उसकी फैमिली के साथ एक जवान लड़का वो नहीं कर सकता जो वो करना चाहता है। ओह, अच्छा, तो आप वो सब करना चाहते हैं जो आप किसी और के घर में रहकर नहीं कर सकते। गर्ल्स, डेम्स एक्सेट्रा। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मैं जानता था तुम मेरी बात समझ जाओगे। जस्ट शट अप। मुझे मालूम है तुम क्यों गुस्सा हो। डोंट बी सिली। मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। तुषार, नीनू ने मुझे सब कुछ बता दिया है एंड शी इज सॉरी अबाउट इट। मैं खुद तुमसे माफी मांगने आया था। इट्स ओके। मैं नहीं समझता मेरा यहाँ रहना ठीक होगा। मैं नीनू को किसी की याद दिलाता हूँ, मुझे देखते ही उसके पुराने जख्म हरे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ कहीं और रहूँ तो बेहतर होगा। डोंट बी स्टूपिड यार। उसके दिमाग में कोई गलत फहमी थी जो अब दूर हो चुकी है। आई प्रॉमिस आइंदा से तुम्हें कोई तकलीफ। लेकिन बिलीव मी, आइंदा से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उसके दिमाग में कुछ शक थे जो अब दूर हो चुके हैं। वो खुद तुमसे बात करना चाहती है और माफी मांगना चाहती है। नहीं, इट्स परफेक्टली ओके। आई डोंट वांट हर टू अपोलोजाइज टू मी। सो इफ इट इज ओके देन यू अनपैक। ओके, अपना सामान निकालो और वापस रखो अभी। रिकी, मैं सोच रहा था नीनू मुझसे इतना खिंची खिंची क्यों रहती है, और फिर आज उसने मुझ पर यह आरोप लगाया। क्यों 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 रिकी, क्यों? फॉरगेट इट तुषार, तुम इन बातों को ना कुरेदो तो बेहतर है। नीनू नर्क में जाकर लौटी है। आई एम सॉरी। मुझे तुम लोगों की पर्सनल जिंदगी में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सिर्फ नीनू ने मुझ पर ये इल्जाम लगाया, इसलिए। मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं। उसे कुछ गलत फहमियां थी। उसने तुमसे चंद सवाल पूछे और तुम्हारे जवाबों ने उसके शक को यकीन में बदल दिया। मैं चाहता तो उसी वक्त उसका शक दूर कर सकता था, लेकिन उसने मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया। तुम उसके शक को कैसे दूर करते? बैठो बैठो। कितना जानते हो तुम मेरे बारे में? उतना ही जितना तुमने मुझे अमेरिका में मिलने के बाद बताया। कितने दिन रहे तुम अमेरिका में मेरे साथ? 20, 25? हाँ शायद। इन 20-25 दिनों में एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में कितना जान सकता है? उतना ही जितना एक ट्रेलर को देख के फिल्म के बारे में बताया जा सकता। आई गेस सो। मेरी जिंदगी में क्या क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या क्या गुजरा, वो डिटेल्स, वो जिंदगी का सारा सफर 20-25 दिनों में तो तय नहीं किया जा सकता ना। मैं किन किन प्रॉब्लम्स में अटका रहा, तुम किन किन खुशियों को झेलते रहे। हाँ, मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी मुश्किलें, वो सारी खुशियां। तुषार छोड़ यार। आई एम सॉरी, मैं बह गया था। तू थोड़ा और बह जाता तो मैं डूब जाता। आई एम रियली सॉरी। तेरे हाथ है मगरमच्छ का जबड़ा। हाथ? मैं इन हाथों के बारे में नहीं, मैं से कुछ कहना चाहता था। क्या? यही कि उसका शक बिल्कुल बेबुनियाद है। 2 साल पहले उसे रेप तो क्या, मैं उसे छू भी नहीं सकता था। छू भी नहीं सकता था? क्या मतलब? क्योंकि 2 साल पहले मैं अपाहिज था, मेरे हाथ नहीं थे। What? हाँ, एक एक्सीडेंट में मेरे दोनों हाथ कट गए। मैं मासूर, लाचार हो गया। मैं तो खुद खा भी नहीं सकता था। तुम सच बोल रहे हो ना तुषार? हार के
मैं सच कह रहा हूं। तो मेरी ये हाथ, ये दोनों हाथ मेरे एक दोस्त की देन है। उसने मरने से पहले ये दोनों हाथ मेरे नाम कर दिए। आज मैं उसी के चलते जिंदा हूं, कामयाब, सुखी हूं। कौन था वो दोस्त? पूछ कौन था वो फरिश्ता? उसका नाम था आदित्य। आदित्य? हाँ, ये दोनों हाथ आदित्य के। मरने से पहले वो इन्हें मेरे नाम कर गया था। तेरे नाम कर गया था? आदित्य का ऐसा दोस्त था जिसे उसने हमेशा दुनिया की नजरों से छुपा के रखा। हम दोनों एक साथ एक ही अनाथालय में पले बड़े हुए। वो मेरी मजबूरी समझता था। वो जानता था अपने दोनों हाथ खो देने के बाद मैं दुनिया का सामना नहीं करना चाहता। उसने मुझे कभी किसी से मिलने पर मजबूर नहीं किया। मैं अकेला रहना चाहता था और उसने मुझे हमेशा अकेला रहने दिया। वो कभी कभी मुझसे ये जिद करता कि मैं उसके साथ दुनिया के मेले में शामिल हो जाऊं, और कभी कभी मैं उसकी ये बात मान लेता। वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मुझ पर अक्सर ऐसे दौरे पड़ते थे। एक मासूर इंसान बगैर हाथों के इस दुनिया में कर भी कह सकता है। आज फिर तो उसी मूड में, फिर उसी मूड में। यार फॉर गॉड सेक यार, स्टॉप दिस सेल्फ पिटी। अब हाथ नहीं है तो क्या किया जा सकता है? क्या मरते दम तक यही दुख लेकर रोता रहेगा तू? हाँ, कुछ नहीं करना चाहता? कुछ नहीं तो क्या करूं? बता क्या करूं मैं? अरे यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट, कंप्यूटर जीनियस। अरे तेरा दिमाग सरस्वती का भंडार है। नॉलेज मैन, नॉलेज। अपनी विद्या दूसरों में बांट, बच्चों को, गरीबों को सिखा उन्हें, यानी टीचर बन जाऊं। अब तुझे हर बात का उल्टा मतलब निकालना है ना, तो कर जो तेरी समझ में आए वो कर। बैठ जाए कोने में, हाथ में माला ले ले और ऊपर वाले का नाम जप। अरे भला हुआ है किसी का ऐसा करने से। अरे किस्मत ने तेरे हाथ छीन लिए, तेरी अक्ल तो नहीं। अरे बंद कर मुझे ये भाषण देना। मुझे नसीहत देता है, खुद अपने लिए क्यों कुछ नहीं करता? इतना अच्छा संगीतकार है, खुद अपने टैलेंट को बढ़ावा दे। देख बॉस, अपन आर्टिस्ट, समझा क्या? मूड होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो भूखा मरेगा। वाह वाह, क्या रास्ता चुना है जिंदगी जीने का। मुझे नसीहत देता है, मुझे, और खुद। तुझे एक बात बताऊं, मैं कुछ भी कर लूं, कुछ भी, कोई फायदा नहीं होने वाला। क्या मतलब? ये मेरी जीवन रेखा देख रहा है ना, 30-31 साल तक ही जीऊंगा मैं। क्या पकता है? अरे मेरी जन्म कुंडली देख कर ही उस अनाथालय वाले पंडित ने यही कहा था। डोंट टॉक रबिश। हाँ नहीं यार, सच। इसीलिए मैंने अपनी वसीयत भी बनवा ली है। तो सचमुच पागल हो गया है। मैं पागल वागल नहीं हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने उस अनाथालय के नाम लिख दिया, जहां मैं और तू पढ़े हुए, पढ़े लिखे। कभी कभी तो ऐसा इडियट बन जाता है ना कि जी चाहता है मेरे दांत तोड़ दें, लेकिन कैसे तोड़ेगा? हाँ, मेरा मजाक उड़ाता है। अच्छा सुन, आज रात मेरे एक दोस्त के घर में पार्टी है। तू जाना। तू भी चलना मेरे साथ। तू तो जानता है मुझे पार्टी वार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। देख मैं तुझे कहीं भी जाने के लिए मजबूर नहीं करता हूँ, लेकिन कभी तो मेरी बात मान लिया कर। प्लीज मेरे साथ पार्टी में चलना। मन ना लगे तो जल्दी वापस चले आना। ठीक है, लेकिन अगर मैं वहां पे बोर हुआ तो मैं तुझसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाऊंगा। हाँ ओके यार, तेरी मर्जी। अच्छा फिलहाल अभी तो मैं चलता हूँ, तू यहाँ बैठ आराम से। ओके बाय। मैं गया था उस रात आदित्य के साथ पार्टी में।
आदित्य मौज मस्ती करता हुआ, हंसता खेलता, उसकी वो तस्वीर मेरे दिलो दिमाग पर बस गई है। उसके बाद मैंने उसे अस्पताल में मौत से लड़ते हुए देखा, आखिरी सांसें लेते हुए। मैं पार्टी के बाद कई दिनों तक उससे नहीं मिला। मैं अमेरिका जाने की तैयारी में था कि अचानक एक रात फोन की घंटी बजी। हेलो, हु इज इट? तुषार, मैं चंद्रू, जल्दी आओ। आदित्य। आदित्य? हाँ, क्या हुआ आदित्य को? एक्सीडेंट हो गया, मेरी गाड़ी ले गया था। जल्दी आओ, बहुत सीरियस है, जल्दी आओ। NH हॉस्पिटल। तुषार, तुषार, क्या हुआ? सुन रहे हो ना मेरी बात? तुषार, तुषार, हेलो, हेलो, तुषार, हेलो, हेलो। आदित्य, आदित्य, ये तुझे क्या हो गया आदित्य? अब मैं आ गया हूं ना, अब तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुझे कुछ भी नहीं होगा। आदित्य, आदित्य आंखें खोल, मैं हूं तेरा दोस्त तुषार। आदित्य, आदित्य, तुम्हारा नाम तुषार है? यह खत तुम्हारे नाम, इसके बटुए से मिला। आई एम सॉरी। तुषार, जब तुझे ये खत मिलेगा मैं इस दुनिया से जा चुका होऊंगा। महीनों से इस खत को अपने बटुए में लिए फिर रहा हूं। याद है मैंने तुझसे कहा था मेरी जीवन रेखा बहुत छोटी है। सच कहा था ना? खैर, वो तो साबित हो चुका। ये खत तुझे सिर्फ इतना बताने के लिए है कि मैंने अपनी वसीयत में अपने दोनों हाथ तेरे नाम कर दिए हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ तुझे मिले। एक दोस्त की आखिरी ख्वाहिश, एक दोस्त का पहला और आखिरी तोहफा। अब तेरा दिमाग और मेरे हाथ जीत ले सारा जमाना। दुनिया तेरे कदमों में होगी मेरे दोस्त। अलविदा, तेरा दोस्त आदित्य, 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 नहीं, आदित्य मुझे तेरे हाथ नहीं चाहिए। बस बस तू ठीक हो जा आदित्य। आदित्य मुझे तेरे हाथ नहीं चाहिए। आदित्य मुझे तेरे हाथ नहीं चाहिए, बस तू ठीक हो जा आदित्य।